हाँ तो मेरे प्रिय लाल, यह मेरा प्यारा और अनमोल संदेश तेरे लिए है। बस शांत मन से इस संदेश को आज तू सुनकर जाना। क्या सोचते हो कि मैं इस देह में हूँ? मैं न तो यहाँ हूँ न वही हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। जब तुम मुझे देखते हो तो तुम प्रेम देखते हो। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम मेरा ही हाथ बन जाते हो। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करूँगा जो तुम्हें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा पर ले जाएंगे। तुम सब कहते हो श्रद्धा और सबूरी, लेकिन क्या तुम जानते हो इसका असली अर्थ क्या है? श्रद्धा यानी यह दृढ़ विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, चाहे दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, चाहे किस्मत रूठ जाए। मैं अपनी नज़र तुमसे हटाता नहीं। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। अर्थात मैं तो तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ, क्योंकि जब लोहे को आग में तपाया जाता है तभी वो सोना बनता है। और सबूरी यानी धैर्य, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, तुम बीज डालते ही कहते हो हे मेरे साईं राम, फल कहाँ है? अरे पगले, फल को पकने में समय लगता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा इंतजार, यह सब सबूरी है। जो सबूरी रखता है उसे मेरी कृपा जरूर मिलती है, लेकिन सही समय आने पर ही। और सुनो, यह दुख तुम्हें मैं नहीं दे रहा, यह तो तुम्हारे पिछले जन्मों का उधार है, यानी कर्ज है। जैसे साहूकार अपना हिसाब लेने आता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास आता है। पुण्य का दुख, जब तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारी भक्ति की आग इतनी तेज होती है कि वह तुम्हारे बड़े पापों को छोटे दुख में बदलकर जला देती है। तुम्हें जो छोटा मोटा कष्ट मिलता है वह तुम्हारे मोक्ष का रास्ता साफ करता है। पापी का सुख, और जो व्यक्ति बुराई करके भी सुखी दिखता है वह अपने पिछले जन्मों का पुण्य ही जन्म में खर्च कर रहा है। एक बार पूर्णत्म वह पुण्य खत्म हो गया तो उसका नया पाप उसे इतनी भयंकर सजा देगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्रों, श्री साईनाथ कहते हैं, इसलिए जब दुख आए तो घबराइएगा मत, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पुराना हिसाब पूर्णत्व चुकता हो रहा है। तुम आज़ाद हो रहे हो इस बुरे कर्मों से। इसलिए यह द्वारका माई क्या है? यह कोई ईंट पत्थर या कोई भी नहीं, यह एक प्रेम का स्थान है। तुम मेरे पास आते हो शिरडी में, लेकिन तुम अपने भाइयों से लड़ते हो, तुम अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करते हो, तुम अपने परिवार पर क्रोध करते हो। ये कैसी भक्ति है? सेवा ही पूजा। तुम मेरे पैरों पर फूल चढ़ाते हो, लेकिन किसी भूखे को रोटी नहीं देते। तुम मेरे लिए चांदी का मुकुट बनाते हो, लेकिन किसी जरूरतमंद के आंसू नहीं पहुंचते। असली पूजा तो सेवा में है। इसलिए क्रोध छोड़ो, क्योंकि क्रोध आत्मिक अंधापन है। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम उस धागे को मजबूत करते हो जो तुम्हें उस व्यक्ति के साथ अगले जन्म में फिर से बंधेगा। पूर्णत्व क्षमा करके तुम आज़ाद हो जाते हो। इसलिए मेरा मंत्र एक ही, जिसे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते हो उसे प्रेम करो। यह असंभव लगता है, लेकिन यही मेरा आदेश है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। हाँ मेरे लाल, आज के युग का दान और कर्तव्य। तुम सोचते हो कि दान सिर्फ पैसा है, अर्थात ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज के युग में दान का स्वरूप बदल गया है। समय का दान, किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठना, उसकी बात सुनना, यह समय का सबसे बड़ा दान है। और दूसरा ज्ञान का दान। तुम जो अच्छी बात सीखते हो उसे दूसरों को बताओ। सत्य का प्रचार करना, लोगों को उम्मीद देना, यह ज्ञान का दान है। प्रोत्साहन का दान, जो थक गया है, टूट गया है, उसे सिर्फ इतना कहो तुम कर सकते हो। श्री साईनाथ है जो तुम्हारे साथ है, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यह सबसे कीमती दान है। तुम अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानो। एक विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ना है, एक पिता का कर्तव्य प्यार करना है। जब तुम अपना कर्तव्य प्रेम से पूरा करते हो तो वही मेरा प्रसाद बन जाता है। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, इसलिए डरो मत। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो तब पूर्णत्व में तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। मुझे याद रखो, मुझे मंदिर में नहीं, सड़क पर नहीं, बाजार में, हर चेहरे में याद करो। पूर्णत्व तुम खुद श्री साई बन जाओगे।
इसलिए साईं भक्तों, बस विश्वास रखो, श्री साईनाथ आपके साथ है और वह आपकी पूर्णत्व इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। बस कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ।